हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडोरेबल ट्यूटोरियल सब। आज हम बात करेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के बारे में। ये कंपोजिट मैथ क्लास 8 चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि स्क्वायर्स होते क्या हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर किस तरीके से फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, उनके बारे में। देखिए, सबसे पहला जो है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होते हैं बच्चों कि किसी भी नंबर्स को, ठीक, कोई भी अगर नंबर है उसको अगर हम खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कोई मान लो नंबर ए है और मल्टीप्लाई बाई ए करते हैं, तो इसका जो आंसर आता है, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करने पे जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो नंबर्स क्या होता है, इस नंबर का स्क्वायर होता है। मतलब कि ए इंटू ए करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए इंटू ए करेंगे ए स्क्वायर, मीन्स 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। अगर 1 स्क्वायर कहीं लिखा है उसको हम इस तरह से लिख सकते हो, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अगर दिया है 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर हो गया। स्क्वायर मतलब कि अगर 2 स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, 4 होता है। ठीक है, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इज 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इफ़ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन इज कॉल्ड स्क्वायर। ये होगी स्क्वायर की डिफिनेशन। अब इसको हम किस तरीके से स्क्वायर्स को फाइंड करेंगे ये बता दिया गया आपको। जिससे कि कोई नंबर आपको मान लीजिए 25 दे दिया गया, ठीक, 25 का स्क्वायर्स फाइंड करना है, स्क्वायर ऑफ 25 या 25 टू द पावर 2। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, स्क्वायर ऑफ 25 या 25 टू द पावर 2। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, जैसे कि 25 की पावर 2 पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ेंगे कैसे, 25 टू द पावर 2 या स्क्वायर ऑफ 2 कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो रहेगा ये चीज़ें क्या है, इसको बेस कहेंगे। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, एक्सपोनेंट कहलाएगा या पावर कहलाएगा। ठीक है, या इंडेक्स कहते हैं, एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, स्क्वायर समझ गए आप। मतलब कि अब देखिए, हाँ, 25 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 25। देखिए 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आप करके इसको देखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 625। देखिए इसमें हम आपको बताएंगे कि यहाँ तो हो गया ना 25 का स्क्वायर कैसे। अब 2 डिजिट का नंबर का आपका स्क्वायर फाइंड करना है, तो किस तरीके से आप फाइंड करेंगे उसका हम बेसिक तरीका भी बताएंगे। ठीक है, बेसिक मेथड तो यही है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका हम ट्रिक भी बताएंगे किस तरीके से हम 2 डिजिट के नंबर्स को क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्द क्या कर सकते हैं, उसको स्क्वायर फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक चीज़ और, स्क्वायर के बाद क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, ठीक है, कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर जिनका स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं कि ऐसे नेचुरल नंबर जिनको क्या किया जाए कि जिनका हम स्क्वायर रूट फाइंड करें और वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर आए। ठीक है, एक नेचुरल नंबर है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। जैसे कि 25 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट तो अभी बताए नहीं कि आपको, मगर इसका क्या है कि ये किसी नंबर्स का, ठीक है, किसी नेचुरल नंबर का अगर वो स्क्वायर होता है, ये जो नंबर है ये किसी नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर होगा तो ये जो नंबर रहेगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि 5 स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 5 स्क्वायर ये एक नेचुरल नंबर है। ठीक, नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर लिए तो आंसर आ गया 25। ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। अगर जैसे कि ये देखिए 625, ये 25 का स्क्वायर है। ठीक है, 25 का स्क्वायर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर हम 9 लेते हैं, 9 है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों है, क्योंकि देखिए अगर हम इसको 3 का स्क्वायर कर दिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ठीक, मतलब कि जो नंबर होगा वो किसी नंबर्स का क्या हो, स्क्वायर हो, वो नंबर क्या कहलाते हैं, वो नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कि 9 जो है वो 3, ये नेचुरल नंबर है 3 ना, 3 का स्क्वायर है इसलिए 9 आ रहा था, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आइडेंटिफाई करने में किस तरीके से कौन कौन से रूल्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली जो प्रॉपर्टी होती है
उसमें हम क्या करते हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देखिए हम 1 से लेके पहले 10 तक का परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं, ठीक, पर स्क्वायर देखते हैं। 1 का स्क्वायर मीन्स 1 हो जाएगा, ठीक, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो कितना हो जाएगा 1। 2 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 4। 3 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 9। 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 16। 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 25। इसी तरीके से 6 स्क्वायर का होगा 36, 7 स्क्वायर का होता है फिर 49, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 एंड 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये 10 तक का स्क्वायर नंबर है, ठीक। आपको कम से कम, ठीक है, अगर आप 1 to अगर आप 25 लर्न कर लिए, ठीक है, 1 to 25 अगर आप लर्न कर लिए तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि किसी नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना, ठीक है। तो देखिए इसमें जो किसी नंबर्स का, ठीक है, ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है 1, उसके बाद कौन सा होता है 4, फिर कौन सा नंबर आएगा 9, 9 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा 16। ये सब जो नंबर दिए गए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 1 जो है ये 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 2 जो है 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताए गए हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं कि अगर वो नेचुरल नंबर है, वो नंबर जो रहेंगे वो किसी नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर होगा तो वो नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। तो इसमें देखिए 9 भी परफेक्ट स्क्वायर, 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है नंबर है। तो इसका देखो यूनिट डिजिट देखेंगे, इसमें सिंगल डिजिट है तो एक ही रहेगा, ठीक है। यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट इसका 1 है, इसकी यूनिट डिजिट 4 है, इसकी यूनिट डिजिट 9, इसकी यूनिट डिजिट 6 ये, ठीक, और इसकी यूनिट डिजिट 5 और इस नंबर की यूनिट डिजिट 6 और इसकी 9, ठीक है। और यहाँ पे जो रहेगी यूनिट डिजिट वो है 4 और यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 0। तो देखिए इसमें कि 9 और 1 जो है, अगर 9 का किसी भी कोई नंबर रहेगा, इससे मान लो आ गया 69, ठीक है, 49, 89, 179, ठीक है, या 1 भी है 171, 181, मतलब जिसके नंबर में कोई नंबर है अगर उसका यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट अगर 1 रहेगा तो उसका स्क्वायर करने पे उसके भी यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, अगर 9 रहेगा तब भी 1 आएगा, ठीक। इसी तरीके से देखिए 2 and 4 के लिए, 2 and 8 के लिए, मतलब कि अगर कोई भी नंबर रहेगा अगर उसके यूनिट प्लेस पे 2 है तो अगर उसका स्क्वायर हम करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, ठीक है। यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, ठीक। और 8 के लिए भी 8 का भी स्क्वायर करेंगे, अगर कोई नंबर है 148, सपोज दैट एक नंबर है 148, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ भी आएगा तो मगर यूनिट डिजिट पे ये 4 आएगा, ठीक है। यूनिट जो डिजिट रहेगी वो क्या आएगा 4 आएगा। इसी तरीके से 9 जब 3 रहेगा तो 3 के लिए 9 और 7 के लिए भी 9 आता है, ठीक है। 4 and 6 के लिए 6 होता है और 5 के लिए 5 होता है, 0 के लिए 0 होता है, ठीक। तो इसमें देखिए जो नंबर आ रहे हैं, पहले देखिए किसी भी नंबर में पहला जो रूल है वो क्या है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें क्या होगा कि उसका जो यूनिट डिजिट आएगा ना तो वो नंबर 2 में रहेगा, ठीक, मतलब यूनिट डिजिट ना ही 2 रहेगा, ना 3 रहेगा, ना 7 रहेगा एंड 8, हाँ, और 8 भी नहीं रहेगा, ठीक है। कौन कौन से नंबर देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10 डिजिट पूरा यूज हो गया। मतलब कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो एकदम क्या होगा कि उसमें ये 3 चीज़ें अगर नहीं रहेंगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। अगर ये चीज़ें होंगी, अगर ये चीज़ें होंगी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, पर ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कोई नंबर जैसे कि 129 कर लें, ठीक, 129 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मगर किसी नंबर्स के स्क्वायर में ये क्या होता है कि 9 आता है, 9 आ सकता है, 3 रहेगा या 5, तो ये मगर यहाँ पे आ गया। देखिए इसमें क्या चीज़ है, मेन चीज़ क्या समझना है कि अगर 2, 3, 7, 8 किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे अगर 2, 3, 7, 8 है तो ये एकदम कंपलसरी है कि वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक।
और एक चीज़, अगर मान लो किसी के स्क्वायर में कोई का स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है, और उसमें इन सभी में नंबर होता है, जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ठीक है, जरूरी नहीं। जैसे कि मान लो हम कह दिए 131, तो 1 तो आता है ना, 1 के स्क्वायर में 1 आता है, 9 के स्क्वायर में 1 आता है, मगर ये जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो पहला रूल जब रहेगा कि अगर 2 देखेंगे, क्योंकि कोई नंबर अगर दिया गया, अगर पूछेगा आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है, ठीक है, बताओ आपको आइडेंटिफाई करने कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहला जो रूल रहेगा, अगर मान लो उसमें 2 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा, 3 रहेगा तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा, 4 रहेगा तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, एंड 8 रहेगा तब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये है फर्स्ट रूल। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी 1 तो हो चुकी। प्रॉपर्टी 1 क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी 1 क्या चीज़ें हैं कि अगर किसी का यूनिट डिजिट क्या हो, अगर कोई नंबर दिया गया हो उसका यूनिट डिजिट अगर 2 है, 3 है, 7 है एंड 8 है, ये रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर मान लीजिए उसमें 100 है, 200, 700, 900, अगर देखो इससे कोई नंबर है 7800, ठीक है, 78000, 945 टाइम्स 0, ठीक है, और क्या आ गया 8100, ठीक है, 64 4 टाइम्स 0, ठीक। देखिए इसमें क्या बताने वाला है, अगर मान लीजिए लास्ट में 0 0 है, ठीक है, मतलब कि अगर ये नंबर ऑफ 0 क्या हो, इवन हो, इवन होने का मतलब पेयर्स बने, इनका देखिए पेयर्स बन गया मगर इसका नहीं बना, तो ये जो नंबर रहेगा, देखिए अगर 0 का पेयर्स बना तो वो अगर मान लो पेयर्स नहीं बना तो तुरंत कैंसिल कर देंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। अगर जिससे कि पेयर्स बना 0 का, 1 का बना, 1 बच गया ना यहाँ पे 1, इनका पेयर नहीं बना तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें चेक करते हैं 1 2, देखिए इनका पेयर्स बन गया मगर 1 बच गया, ये वाला नंबर बच गया, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें चेक करते हैं, इसमें देखिए बन गया, तो जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। इसमें देखिए ये कंडीशन क्या है कि अगर नंबर ऑफ 0 इवन होगा, नंबर ऑफ 0 अगर इवन है तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, मगर ऑड रहेगा, नंबर ऑफ 0 अगर ऑड हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, तुरंत कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे देखिए 2 0 हो गए, तो अब इसको चेक करना पड़ेगा, ये 0 को छोड़ दो, हटाओ, ये 0 हटा दो यहाँ से। अब ये नंबर देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यस, क्यों? क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये हो गए, और यहाँ पे पेयर्स भी बन गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसे मान लीजिए इसमें 5 टाइम्स 0 कर लो, ठीक है, ये 5 टाइम्स 0 कर लो, 5 नहीं, चलो ठीक, 4 ही रहने दो, 4 टाइम्स 0 कर रहे हैं। देखिए इनका पेयर बना, इनका पेयर बना, तो अब हम इस नंबर को चेक करेंगे। यहाँ देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, हम 0 से कंफर्म किए, ठीक है। अभी अब देखिए जो नंबर बचे हैं 64 किस नंबर का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होगा 64, तो इसका मतलब इनका पेयर तो बन गया। उसके बाद ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका मतलब ये पूरा जो नंबर रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। कभी कभी ऐसे होता है 71, ठीक, 71 1 2 3 4, इसको चेक कर लें एक बार कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। देखिए इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, ये दोनों पेयर बन गए, तो जो 0 नंबर ऑफ 0 जो काउंट करने वाला था, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, बट ये नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी होगा ये, क्योंकि ये तो कुछ फुलफिल किया कंडीशन को, बट इसको देखना पड़ेगा, ये किसी नंबर का स्क्वायर होता है, ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब समझिए क्या है कि अगर नंबर ऑफ 0 ऑड रहेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अगर इवन रहेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो सकता है, ठीक। और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, प्रॉपर्टी इसकी थर्ड सुनते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर को हम पी से लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करें 3 से, ठीक है, डिवाइड करेंगे अगर हम 3 से, तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा, चाहे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 नहीं आएगा रिमाइंडर। क्यों नहीं आएगा, देखिए अगर कोई नंबर है, मान लो 5 है, ठीक है, क्योंकि 3 से कोई नंबर डिवाइड करते हैं, डिविजिबल कौन सा होता है, या तो 3n होगा या तो n होगा कोई नंबर, ठीक, या तो n+1 होगा या तो n+2 होंगे, यही नंबर 3 से डिविजिबल हो सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें ये देखिए 3 से मतलब होने का मतलब ये 3n कर लेंगे, ठीक है। ये नंबर 3 का डिविजिबिलिटी है, ठीक है। डिविजिबिलिटी चेक करने का ये तरीका। अब इसमें ये देखिए कि कोई भी नंबर रहेगा, अगर हम इसको करते हैं 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। इसके अलावा रिमाइंडर आ ही नहीं सकता, ठीक है। कोई भी नंबर, जितना भी कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, अगर हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा रिमाइंडर, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। इसी तरीके से अगर हम किसी नेचुरल नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, ठीक है। इतना आ सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं रिमाइंडर नहीं आ सकता। अगर देखिए 4 आता है तो 4 को 4 से फिर डिविजिबल है, फिर 0 हो जाएगा, इसलिए ये सर्कल रिपीट होता रहता है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ये आएगा। तो इसका क्या मतलब, पहली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी देखिए इसमें 2-3 प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर 0 आया या 1 आया तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है। वो नंबर क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। अगर 2, 3 आया, अगर क्या हुआ, रिमाइंडर 3 आया तो वो नंबर नहीं होंगे। वो नंबर अगर मान लीजिए रिमाइंडर 2 आ गया, अगर रिमाइंडर मतलब किसी नंबर को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आया तो वो नंबर क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, ठीक है। ये जो नंबर रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा अगर रिमाइंडर क्या आया, 2 आया, ठीक। मगर 0 और 1 आता है रिमाइंडर तो हो सकते हैं। जैसे कि एक नंबर ले लीजिए कि 441 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, 0। आप डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, ठीक, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है कि नहीं, अब इसको देखिए, अब हो सकता है तो उसको कंफर्म करिए ना कि होगा कि नहीं होगा। और ये नंबर होता है 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। इसी तरीके से एक चीज़ कि अगर कोई नंबर ले लो 125 से लिखते हैं, ठीक, 25 ले लें नंबर, 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। इसको अगर हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो वो क्या आएगा, आंसर आएगा 8 3 जा 24, 21, हाँ, रिमाइंडर कितना आ गया, 1, रिमाइंडर 1 आया ना। तो ये नंबर क्या हो सकता है, देखिए रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो क्या 5 किसी नंबर का स्क्वायर होता है, यस, हो सकता है, ठीक। और एक चीज़ देखिए, एक नंबर और ले लीजिए 121, ये नंबर है। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक, अगर हम इस नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करिए 121 को हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, कैंसिल, 1 नीचे लिखेंगे, 0 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 0 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। तो इस कंडीशन में रिमाइंडर तो आया 1 आया ना। तो क्या 1 आया तो 1 के लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो जाएगा ना। तो रिमाइंडर आ गया 1। तो ये हो सकता है, तो ये किस नंबर का होता है स्क्वायर, ये होता है 11 का स्क्वायर होता है 21। लास्ट में ये देखेंगे बच्चों कि अगर हम 120 लेते हैं, ठीक है, 120 लेते हैं, अगर उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो क्या ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है, तो हो सकता है, ठीक है। ये नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो कंडीशन क्या है, मतलब इसका मेन क्या है कि अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक, अगर किसी नंबर्स को 3 से डिवाइड करते हैं, अगर वो रिमाइंडर 2 देता है, अगर रिमाइंडर क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। यही चीज़ 4 में होती है। अगर रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है, अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर रिमाइंडर क्या आया, 3 आ गया, ठीक, तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। ये सब आ जाएंगे तो हो सकता है, ठीक, ज़रूरी नहीं है होगा, मगर हो सकता है, ठीक। मगर 3 आया तो एकदम कन्फर्म है कि वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये पहली तीसरी प्रॉपर्टी थी। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, 4 वाली, मतलब कि 4 से जो डिविजिबल करना रहता है, ठीक। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, ठीक, 5 प्रॉपर्टी क्या है परफेक्ट स्क्वायर की। परफेक्ट स्क्वायर की 5 नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या चीज़ है, प्रॉपर्टी 5
जो प्रॉपर्टी 5 है परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने की, अगर कोई नंबर देखिए n अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर n क्या हो, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, अगर n क्या हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक, तो जो 2n होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। 6 प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 6 जो है इसमें देखिए कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर किसी नंबर का मान लो n का हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, निगेटिव अगर आता है, ठीक, निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, निगेटिव नहीं होता है किसी नंबर, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक, अगर कोई नंबर्स है, किसी नंबर्स का हम स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो, ठीक है, n स्क्वायर, तो ये क्या होगा कि फर्स्ट जो ऑड नंबर होंगे, फर्स्ट n है ना, n का स्क्वायर करें तो जितना मान लो n मतलब 1 + 3 ऑड नंबर का है ना, फर्स्ट ऑड नंबर का जो सम होता है, ठीक है, फर्स्ट n ऑड नंबर का जो सम होता है उसको क्या कहते हैं, वही उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। जैसे कि मान लीजिए 1 + 3 + 5 ये कर दिए तो कितने नंबर, 1 2 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर हो गया, समझ में आई बात, 1 2 3, तो ये नंबर इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको 7 का स्क्वायर करना हुआ, 7 का स्क्वायर करने का मतलब कि हमको क्या करना पड़ेगा, 1 3 5 7 कुछ भी नंबर वहाँ तक 7 टाइम्स ले जाएंगे, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस कितने टाइम्स ले जाना है, 1 2 3 4 5 के बाद हो जाएगा 9 के बाद क्या हो जाएगा 11 के बाद कौन सा नंबर आएगा 13 के बाद कौन सा आएगा 15, कितने नंबर हुए 1 2 3 4 5 6 7, ये ज़्यादा हो गया, तो ये क्या होगा 7 का स्क्वायर हो गया। मतलब कि फर्स्ट अगर पूछ लिया कि n स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि n टाइम्स, मतलब कि n टाइम्स n ऑड नंबर लिखेंगे, n ऑड नंबर। अगर कह जाए 7 का स्क्वायर मतलब 7 ऑड नंबर लिखेंगे, वो भी शुरुआत से 1 3 5 7 ऐसे करके। अगर हमसे पूछ लिया 9 का स्क्वायर लिखने के लिए 1 + 3 + 7 मतलब ऑड नंबर कितने टाइम्स लिखेंगे 9 टाइम्स तक लिखेंगे, ठीक। फिर 9 हो गया, फिर हो जाएगा 6, 9 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 15 के बाद 17, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। तो ये जो आएगा वो क्या हो जाएगा 81, इनका जो सम आएगा वही क्या होगा 9 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर हमको 10 का स्क्वायर निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम फाइंड कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम, या फर्स्ट n ऑड नंबर का सम क्या होता है कि n स्क्वायर होता है, ठीक। ये चीज़ें हो गई प्रॉपर्टी नंबर 7। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है। प्रॉपर्टी 8 क्या चीज़ है, अगर किसी नंबर्स का कोई भी नंबर्स है, अगर उसके जस्ट बाद वाला नंबर, ठीक है, मतलब 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा a² - b², तो ये क्या होता है, अगर ये नंबर a के बाद जस्ट बाद नंबर b आए तो वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो इनका जो सम आएगा वो, इनका जो आंसर आएगा वो कितना होगा a + b होगा, ठीक है। कॉन्सेक्यूटिव नंबर जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 4 के जस्ट बाद नंबर कौन सा आता है, 4 के जस्ट बिफोर नंबर कौन सा आएगा, 4 के जस्ट बिफोर नंबर कौन सा आएगा 3 आएगा। इनका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अगर हम इनका इन नंबर का स्क्वायर करते हैं, देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 एंड 3 का स्क्वायर होगा 9। अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 7 आएगा। हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होगा, स्क्वायर्स का जो डिफरेंस होगा वो इन 2 नंबर्स को ऐड कर लें, 4 + 3 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए छोटे छोटे नंबर है, अगर हम कर दिए 41² - 40², ठीक है, इनको हमें फाइंड करना हुआ तो कैसे करेंगे कि डायरेक्ट इसका जो आंसर आएगा 41 + 40, ठीक है, 41 + 40 = 81, ये आ जाएगा। नहीं तो हमको 41 का स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए हमारा एक लास्ट टॉपिक है, क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट, ठीक है। ये चीज़ें पाइथागोरस ट्रिपलेट होते क्या है, देखिए इसमें समझते हैं हम इसमें कि अगर 3 नंबर्स हैं, मान लो कोई नंबर a है, b
बी है, ठीक है। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर का अगर सम करते हैं और इसी स्क्वायर आता है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाते हैं, ठीक। तो ये तो ऐसे हो गए, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम भी होता है, ठीक है। तो बट इसमें हमें ये देखना है कि अगर कोई नंबर, एक नंबर दिया, सिंगल नंबर दिया है, मान लो सपोज दैट 6 दिया है, तो इसका हम पाइथागोरस ट्रिपलेट किस तरीके से फाइंड करेंगे। उसका जो रूल होता है वो क्या होता है, 2m, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट इस फॉर्म में होते हैं 2m, ठीक है, एंड m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि ये जो नंबर 6 है हमारा, ठीक, ये 6 नंबर हम या तो इसके इक्वल कर सकते हैं, या इसके इक्वल कर सकते हैं, या इसके इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए हम इस 6 को क्या करें कि इसके इक्वल कर दें, इस वाले नंबर से इक्वल करेंगे तो 6, देखिए m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6, तो 1 उधर जाएगा तो इसको 5 कर देगा, m स्क्वायर इक्वल टू 5, तो 5 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 6 को हम इसके इक्वल नहीं कर सकते, ठीक। 6 को हम इसके इक्वल करते हैं, एक बार देखते हैं। m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 6, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 7 कर देगा, तो और ये भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें देखते हैं 2m, अगर हम 6 को हम 2m ले लें, ठीक है, 2 1 is 2, 2 3 are 6, तो m इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। एक नंबर आ गया m इक्वल टू 3, अगर ये नंबर सॉल्व करने पे आ गया तो बाकी दो नंबर्स में रख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, मतलब कि 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, फिर m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 10, मतलब कि 6 8 एंड 10, ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मीन्स क्या होता है कि दो छोटे छोटे नंबर्स का स्क्वायर करेंगे और उनका सम करेंगे, ठीक है, और वो एक किसी बड़े नंबर्स के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और जैसे कि एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इसका, जैसे कि कोई नंबर आ गया हमारा 10 का देखते हैं, ठीक है। 10 का पाइथागोरस ट्रिपलेट देखिए कैसे कैसे हो सकता है। एक तो 10 का पाइथागोरस ट्रिपलेट ये हो जाएगा, एक इससे जब कंपेयर करेंगे 10 जो रहेगा इसके इक्वल आएगा ना, तो लिख देंगे 2m इक्वल टू 10 करेंगे तो 2 1 is 2, 2 5 are 10, तो m इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। 10 का क्या होगा, एक 5 आ गया, सॉरी 5 नहीं आएगा, 10 आया तो 5m इक्वल टू 5 आया ना, इसमें रखेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 मीन्स 24, तो एक आ गया 24। अब एक बार करेंगे 25 प्लस 1, क्योंकि 5 का स्क्वायर मीन्स 25, 25 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 26, तो ये आ जाएगा इसका ट्रिपलेट 10 24 एंड 26, ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट समझ में आया कि दो नंबर्स रहेंगे, जो छोटे छोटे दो नंबर रहेंगे उनका स्क्वायर करेंगे और बड़े नंबर्स के इक्वल आ जाएंगे, और पाइथागोरस ट्रिपलेट का ये जनरल फार्मूला है। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई नंबर हमें गिवन है तो पूछेगा इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करिए, तो हम उस नंबर को इन तीनों में से किसी एक नंबर के इक्वल कर देंगे। इवन नंबर रहेगा तो इसमें रखा जाएगा, ठीक। इवन नंबर रहेगा तो इसी में करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक।